हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सिखाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो आज इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज देंगे कि इंटीग्रेशन क्या है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। जिसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो इंटीग्रेशन हार्ड नहीं होता है, एकदम इजी है। हम उसको इजी तरह से सिखाएंगे कि उसमें कुछ है ही नहीं। एक होता है डायरेक्ट फार्मूला पर, फिर होता है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, स्पेशल फार्मूला और इंटीग्रेशन ये पार्शियल फ्रैक्शन। बस इतना ही टॉपिक है। तो इस सारा टॉपिक में कोफिशिएंट याद जो डिफरेंशिएशन का लिखवाए थे उसको याद करना होगा, और उसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो आज हम उसका फार्मूला पहले लिखवा देते हैं। ये फार्मूला याद कर लेना है, बीच में छोड़ना नहीं है, शुरू से लास्ट तक। आज जितना फार्मूला बतलाएंगे उसको कॉपी पर लिखकर नोट कर लेना है, और उसी से सब इंटीग्रेशन हम बनवाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर बता रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर देखो फर्स्ट में दिया हुआ है x पावर n dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा x पावर n का x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। प्लस c का मतलब होता है क्या? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक डिफिनिट, दूसरा इंडिफिनिट। तो पहले हम लोग इंडिफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, और डिफिनिट में कहां से कहां तक निकलना है। तो इंडिफिनिट के इंटीग्रेशन के लास्ट में हमेशा से लिखना जरूरी होता है। क्यों? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं, जिसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स, ये तो जल्दी बतला दो, 2x हो जाएगा। फिर y इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिए, तो इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x और कॉन्स्टेंट का 0। अब मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 दे देते हैं, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2x। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, फिर भी 2x, 5 है फिर भी 2x, प्लस में 100 है फिर भी 2x। तो इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो 100 है, यहाँ पर 5 है, आंसर तो आया 2x। इसीलिए इंडिफिनिट के इंटीग्रल में लास्ट में c देना जरूरी रहता है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला है, देखो x पावर n dx, जितना पावर दिए रहेगा उसमें 1 एक जोड़कर और उसी से डिवाइड कर देंगे। और n जो होता है हमेशा -1 नहीं होना चाहिए, n इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब x पावर -1 आ जाएगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स का log x होता है। ये सब कॉपी पर नोट करके याद करना होगा। अब आएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे log x। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x। तो यहाँ पर ये आ गया समझ में। इस पर एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो x 5 और dx दिया हुआ है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। पावर कितना है? 5, तो 5 प्लस 1 यानी x पावर 6 और बाई 6 और प्लस 6, c हो गया। दूसरा मान लो x पावर मान लो 4 दिया है, dx दिया है, जल्दी इंटीग्रेशन। तो क्या होगा? x पावर 5 और बाई 5 और प्लस c, यानी जितना पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में मान लो 3/2 है तो उसमें 1 जोड़ दो, जितना भी रहे उसमें 1 जोड़ देना है।
सिर्फ n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? अगर -1 आएगा तो 1/x dx, तो इसका होता है log x प्लस सी e पावर x dx, तो ये हो जाएगा e पावर x प्लस सी। अब देखो e पावर x dx रहेगा तो e पावर x बाई log a, तो इस पर एग्जाम्पल ये आता है 2 पावर x dx दिया हुआ है, तो 2 पावर x लिख देंगे और log 2, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, अब प्लस से लिखना है इंडेफिनिट में। अब साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, माइनस कॉस x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर रहेगा तो उसको याद कर लेना होगा माइनस कॉट x। सेक x इंटू tan x, तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, तो सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x। अब यहां देखो कॉसेक x इंटू कॉट x, तो होगा माइनस कॉसेक x प्लस सी, याद है ये सब। अब देखो अब यहां पर ये 4 फॉर्मूला जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछ देता है। तो अगर इसको बनाना होगा तो जब सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ाएंगे तो इसको डिराइव करके भी बतला देंगे कि कॉट का कैसे, लेकिन इसको याद भी कर लेना है। देखो कॉट x तो log sin x प्लस सी, tan x तो माइनस log cos x और log sec x दोनों होता है। अगर मान लो इंटीग्रेशन tan x dx दिया है, ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो ये माइंड में क्या रहेगा, माइनस log cos x, लेकिन log sec यहाँ पर -1 आ जाएगा तो 1/cos हो जाएगा, 1/cos का ये सेक हो गया। सेक x का log सेक x प्लस tan x प्लस सी, कॉसेक x का log कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। अब ये इनवर्स साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, अब माइनस लगा देंगे तो कॉस इनवर्स x, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आज बहुत अभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर बतला दिए, इसको माइंड में रहेगा तभी जाकर इंटीग्रेशन बनेगा, अगर ये नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या है आएगा इंटीग्रेशन सेक x। अब सेक x को बनाना है, वहां थोड़े सेक x दिया है उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे log सेक x प्लस tan x। अब आ गया e पावर x, तो उसको बनाना है e पावर x का e पावर x, तो ये याद होना जरूरी है। जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, इंटीग्रेशन का मेन है डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट याद होना। अगर याद है तो इंटीग्रेशन इजी है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हार्ड लगेगा। तो इसको तो याद करना जरूरी है। जब से हम किसी व्यक्ति को नाम, स्थान, जगह नहीं जानेंगे, वहां उसके जगह कैसे जान सकते हैं, उसके पास कैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन दे दिए सेक स्क्वायर एक्स और dx, तो ये तो डायरेक्ट हम लिखेंगे tan x प्लस सी। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, मान लो tan स्क्वायर एक्स और dx दे दिया, तो हम क्या बतला है कि यही कोफिशिएंट को लिखना है,
तो tan स्क्वायर एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, किसका होता है? सेक स्क्वायर का tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। अब tan स्क्वायर को हम क्या करेंगे? सेक में चेंज कर देंगे, तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा tan एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो आज इस क्लास में फॉर्मूला बतला दिए। अब इसके बाद अगला क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन जो है वो सब बतलाते जाएंगे। शुरू से लास्ट तक एकदम देखना है, ऐसा कॉपी पर नोट करते जाना है। और जो नहीं देखे होंगे वो पिछले वाले क्लास भी देख लेंगे, क्योंकि नीचे का बेस मजबूत रहता है तो आगे केवल कनेक्शन पर ही सारा समझ में आ जाता है। तो आज इतना क्लास हो गया। अब इसके और ये और चीज ध्यान देना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूलना नहीं है। ओके।